नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कतार के बारे में। हाल ही में एक अच्छी खबर आई है कतार से। कतार के जो अमीर है शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, उन्होंने ये कहा है कि शुरा काउंसिल के इलेक्शंस होंगे अगले साल। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या है ये शुरा काउंसिल, क्या है रिसेंट डेवलपमेंट्स कतार में, और एंड में एक सवाल पूछेंगे कि क्या कतार डेमोक्रेसी की तरफ मूव हो रहा है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरे टेलीग्राम चैनल का आईडी भी यही है। यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ आपको अवेलेबल की जाएगी। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स कम मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कतार के जो अमीर है शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, उन्होंने कहा है कि कतार में शुरा काउंसिल के इलेक्शंस होंगे। शुरा काउंसिल एक एडवाइजरी काउंसिल है जो किंग या फिर एमीर जो हैं शेख तमीम, उनको एडवाइज करता है। उसके इलेक्शंस होंगे अगले साल अक्टूबर 2021 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो स्ट्रेंथन करता है कतार की जो एडवाइजरी ट्रेडिशंस है, उनकी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, उसको ये प्रमोट करने की बातें करता है। तो लेट अस होप कि अगले साल एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और एक एडवाइजरी काउंसिल इलेक्ट होकर आ जाए। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कतार। कतार है कहां पे? कतार आपको मिलेगा गल्फ रीजन में, उसकी लोकेशन है यहाँ पे। अगर मैं जूम करके देखूं, कतार एक छोटा सा देश है। मैं चाहता हूं कि व्यूअर्स इस चीज पे ध्यान दें, क्योंकि 2017 से लेकर कतार और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बीच में वाद विवाद चल रहा है। तो कतार की लोकेशन बहुत जरूरी होती है। कतार के पास मैरीटाइम एक्सेस तो है, लेकिन फिर यहां पर एक चोक पॉइंट है जहां पर कतार को खतरा है। इसके अलावा अगर आप देखो तो कतार की जो लैंड बाउंड्री है उसको एक्सेस डायरेक्टली नहीं है। तो अगर कतार के लैंड से कुछ निकलना चाहता है तो इट हैज टू पास थ्रू द अदर कंट्रीज। तो जब से कतार और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बीच में वाद विवाद शुरू हुआ है तो डिफिकल्टीज ज्यादा हो चुकी है कतार के लिए। तो इसके ऊपर तो हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा क्या एग्जैक्टली है ये शुरा काउंसिल जिसकी इलेक्शन के बारे में बात की है अमीर तमीम ने। ये शुरा काउंसिल जो है उसका नाम है मजलिसे अस शुरा या फिर शुरा काउंसिल फेमसली कहा जाता है इसको। ये एक एडवाइजरी बॉडी है कतार की। इसके अंदर 45 मेंबर्स हैं। 2003 में इसके मेंबर्स को डिफाइन किया गया था क्या होंगे करके। इन जनरल इसमें 30 इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। इन 30 इलेक्टेड मेंबर्स के लिए इलेक्शन अगले साल होगा और 15 मेंबर्स यहां पे अपॉइंट किए जाएंगे डायरेक्टली अमीर द्वारा। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं, इनफैक्ट जब से शुरू हुआ है 1972 से अभी तक यहां पे इलेक्शन नहीं हुए हैं शुरा काउंसिल में। आज भी जो शुरा काउंसिल है कतार की, वहां पे अनइलेक्टेड लोग हैं, डायरेक्टली अपॉइंटेड लोग हैं, अमीर तमीम द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और इस काउंसिल के पास ज्यादा कुछ पावर है नहीं, एडवाइजरी पावर्स है। इसको बहुत ही आसानी से अमीर एक ओवरराइड कर सकते हैं इस शुरा काउंसिल की डिसीजन को। अगर मैं इस शुरा काउंसिल की बैकग्राउंड देखूं तो 1972 में पहली बार शुरा काउंसिल बनी थी, जहां पे 20 लोगों का ये एक गुट था। लेकिन 2003 में जब कतार का नया संविधान बना, कतार के संविधान के तहत 2003 में ये कहा गया कि शुरा काउंसिल एक्सपैंड की जाएगी, जिसके अंदर 30 इलेक्टेड मेंबर होंगे, यानी कि इलेक्शन होगा, 15 अपॉइंट किए जाएंगे। और इसके बाद ये भी कहा गया था कि जब इलेक्शन होगा, जब यहाँ पे शुरा काउंसिल सेटअप हो जाएगी, उसके बाद शुरा काउंसिल की पावर भी बढ़ा सकते हैं। यानी कि उनको पावर दिया जाएगा मिनिस्टर को डिसमिस करने का, बजट को अप्रूव करने का, या फिर कोई एक नया लॉ ला सकते हैं कतार में। लेकिन ये सारे डेवलपमेंट नहीं हुई, 2003 से ही नहीं हुई। 2003 में कोई इलेक्शन नहीं हुआ, 4 में नहीं हुआ, 5 में नहीं हुआ। 2006 में अमीर ने अनाउंस किया कि 2007 में इलेक्शन कराएंगे, लेकिन फिर इलेक्शन नहीं हुआ। फिर से उसको रीशेड्यूल किया गया 2010 में। 2010 में भी कोई इलेक्शन नहीं हुआ। और अगले ही साल 2011 में अमीर ने अनाउंस किया, फिर से जो अभी के अमीर तमीम है उनके पिता की बात कर रहा हूं, 2011 में उन्होंने अनाउंस किया था कि 2013 में इलेक्शन होगा, लेकिन फिर से इलेक्शन नहीं हुआ। पावर ट्रांसफर किया गया अभी के जो अमीर तमीम है उनके नाम। और इस पावर ट्रांसफर के बाद इलेक्शन की बातें नहीं हुई है। लेकिन एक बहुत ही जरूरी डेवलपमेंट आई 2017 में। 2017 में जो अमीर तमीम है, अभी की जो अमीर है, उन्होंने 4 महिलाओं को अपॉइंट किया इस शुरा काउंसिल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और आज तक यहां पे इलेक्शन नहीं हुए हैं। तो एक काफी अच्छी न्यूज है कि अमीर तमीम ने कहा है कि अगले साल एडवाइजरी काउंसिल जो शुरा काउंसिल है उसके इलेक्शंस होंगे। लेकिन
इन सब डेवलपमेंट्स के बीच, ये जो शुरा काउंसिल की बातें हैं, इलेक्शन की बातें, इन सब के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज भी हो चुकी है कतार में। 2017 से लेकर कतार का ब्लॉकेड चल रहा है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में जो देश है, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, इजिप्ट, इन्होंने डिप्लोमेटिक टाइज सेवर कर दिए हैं कतार के साथ और कतार को ऑस्ट्रासाइज कर दिया है। अगर आप देखो यहाँ पे क्यों हुआ था, मेन चीज उन्होंने एलेज किया था कि कतार टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सारे देशों ने कतार को साइडलाइन कर दिया था, उनके एयर स्पेस को स्टॉप किया गया था, उनके न्यूज़ चैनल्स को बैन किया, उनके सी रूट्स को भी ब्लॉक करने की बात की गई थी। इनफैक्ट अगर कतार की हम लोग बात करें, मैंने आपको मैप दिखाया, लैंड से केवल सऊदी अरब से मूव हो सकते हैं, उसको ब्लॉक कर दिया है सऊदी अरब ने। तो 2017 में जब ये डेवलपमेंट हुई तो हम लोगों ने देखा, तभी अमीर ने 4 महिलाओं को शुरा काउंसिल में भी अपॉइंट किया था। तो इन सब चीज़ों से हम लोग एक अंदेशा लगा सकते हैं कि क्या रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस सेटअप हो रहे हैं गल्फ रीजन में। कतार क्या इस चीज़ को शुरू कर रहा है। इनफैक्ट जब 2011 में अरब स्प्रिंग हुआ था, कतार में भी काफ़ी ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशंस हुए थे। तो अगर हम लोग देखें कि अरब एक्सपीरियंस एक्चुअली क्या रहा है विद रिस्पेक्ट टू डेमोक्रेसी, सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी की बात नहीं होती है। सऊदी अरब में हम कह सकते हैं कि एक एब्सोल्यूट मोनार्की है, सारे डिसीजंस शेख द्वारा लिए जाते हैं और शेख कंसल्ट करते हैं उनके मिनिस्टर्स को, और उनके मिनिस्टर्स भी कौन है, सीनियर प्रिंस है, फैमिली के मेंबर्स है और रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट या इंस्टीट्यूशंस के लोग हैं। तो यहाँ पे तो कोई डेमोक्रेसी की बात नहीं होती। यूएई की अगर बात करें तो यूएई में लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन है, डेमोक्रेसी तो नहीं है। यहाँ पे वोटिंग राइट्स दी गई हैं, लेकिन वो वोटिंग राइट्स किसको दी जाएगी वो भी डिसाइड करेंगे कंट्री के रूलर्स। इसके अलावा कुवैत और बहरीन में इलेक्टेड पार्लियामेंट्स हैं, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है, लेकिन अगर हम लोग बात करें किसी भी गल्फ नेशन के बारे में, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन जरूर दिया हुआ है, लेकिन अल्टीमेट पावर कहां पे है? अल्टीमेट पावर है रूलर के पास ही। तो अगर हम लोग एक प्रश्न पूछें कि कतार में जो डेवलपमेंट्स हो रही है, कतार में 4 महिलाओं को शुरा काउंसिल में डाला गया, कतार ऑलरेडी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से दूर हो चुका है, मतलब अरब देशों से वो अपने टाइज सेवर कर चुका है, उनको ऑस्ट्रासाइज किया गया है। अगर आप ज्योग्राफी देखो, उस ज्योग्राफी में उनके इर्द गिर्द जितने भी देश हैं वो सारे एकजुट होकर इनके खिलाफ और इनके साथ जो भी डिप्लोमेटिक टाइज थे वो खत्म कर चुके हैं। तो क्या इसका मतलब है कि कतार में आगे चलकर डेमोक्रेसी आ सकती है? अगर शुरा काउंसिल के इलेक्शन हो जाए अक्टूबर 2021 में, क्या हम कह सकते हैं कि कतार डेमोक्रेसी की तरफ मूव हो रहा है बाकी सारे अरब देशों को छोड़कर? क्या वो एक नया पॉलिटिकल सेटअप लाएगा? तो ये तो आने वाला समय ही बता सकता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 2021 के बाद अगर इलेक्शन होगा तो क्या कतार में धीरे धीरे डेमोक्रेसी आएगी कुछ सालों बाद? लुकिंग एट द करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, हम ये कह सकते हैं कि कतार अकेला पड़ चुका है और अब एक नए एलाइज के लिए जो वेस्ट से आ सकते हैं, क्या उस चीज़ के लिए वो डेमोक्रेसी की तरफ अपना रुख बढ़ाएंगे या नहीं? आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपकी प्रतिक्रिया इस चीज़ पे। That's it from my side on this part of discussion. I hope this was interesting for you. Thank you very much. जय हिंद।